आज हम बात कर रहे हैं तारीख की एक सबसे खौफनाक सच्ची कहानी की, एक ऐसे शख्स की जिसने एक चौंका देने वाली दोहरी जिंदगी गुजारी, यानी एक दोस्ताना चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ था। सवाल तो यही उठता है ना, कि भला कोई अपने ही घर के नीचे 29 लाशें कैसे दफन कर सकता है और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसका जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी को आखिर से शुरू करना होगा, उस लम्हे से जब जॉन वेन गेसी की राजों की दुनिया बिखरना शुरू हुई। सब कुछ शुरू हुआ एक आखिरी तफ्तीश से, एक ऐसी तफ्तीश जिसने एक ऐसे घर का पर्दाफाश किया जो सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि दरअसल एक कब्रिस्तान था। ये था दिसंबर 1978। रॉबर्ट पेस नाम का एक नौजवान अचानक लापता हो गया। यही वो पहला धागा था जिसे तफ्तीशकारों ने खींचा और फिर एक ऐसा खौफनाक जाल सामने आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब पुलिस गेसी के घर यानी 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू में दाखिल हुई तो उन्हें जो मिला वो सिर्फ सबूत नहीं थे, वो एक पूरी तारीख कहानी सुना रहे थे। वहां जाली पुलिस बैच थे, सुइयां थीं और सबसे बढ़कर लापता नौजवानों का जाती सामान था। 29 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन नौजवानों की तादाद है जिनकी जिंदगियां छीन ली गईं, और ये उन लाशों की तादाद है जो पुलिस को गेसी के घर के फर्श के नीचे से मिले, खामोशी से दफन। लेकिन ये होलनाक कहानी 29 पर भी नहीं रुकी। आखिर में जॉन वेन गेसी ने 33 कत्लों का इतराफ किया, यानी उसके जुराइम की असल गिनती किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो बाहर की दुनिया के लिए ये दरिंदा कौन था? असल खौफनाक कहानी तो यहां से शुरू होती है, एक ऐसे शख्स की कहानी जो किसी का भी पड़ोसी हो सकता था। एक तरफ तो वो एक कामयाब ठेकेदार था, मोहल्ले का एक इज्जतदार आदमी और हर दिल अजीज मेजबान था, लेकिन पर्दे के पीछे वही शख्स एक जिनसी शिकारी, एक सीरियल किलर और एक अजियत देने वाला था। ये थी जॉन वेन गेसी की जिंदगी की चौंका देने वाली हकीकत। जरा सोचें, गेसी अपने मोहल्ले की एक जानी पहचानी शख्सियत था। वो गर्मियों में पार्टियां रखता था जहां पड़ोसी हंसते खेलते थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके पैरों के नीचे कैसी होलनाकी छुपी हुई है। और शायद सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपनी एक और शख्सियत बना रखी थी, पोगो द क्लाउन। वो बच्चों की पार्टियों में जाता था, उन्हें हंसाता था, जबकि खुद अपने अंदर तारीक तरीन राज छुपाए हुए था। उसने एक बार खुद ये लर्जाखेज बात कही थी, मस्खरे कत्ल करके भी बच निकल सकते हैं। उस वक्त तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अल्फाज कितने सच्चे और खौफनाक साबित होंगे। अच्छा, तो ये डरावना ख्वाब आखिर शुरू कैसे हुआ? आइए जरा 1970 की दहाई में चलते हैं और देखते हैं कि कत्ल का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे बढ़ता चला गया। पहला शिकार था 16 साला टिमोथी मैककोए। उसके कत्ल के बाद गेसी को एहसास हुआ कि उसे वो मिल गया है जिसे वो हतमी सनसनी कहता था। उसे एक ऐसी तारीख तस्कीन मिली जिसने उसे सालों तक कत्ल के रास्ते पर डाल दिया। उसने अपना एक तरीका बना लिया था, एक खौफनाक रूटीन। वो नौजवानों को नौकरी या पैसे का लालच देकर अपने घर बुलाता, फिर उन्हें शराब या नशा देता। इसके बाद वो हथकड़ियों से एक जादुई करतब दिखाता, एक ऐसा करतब जिससे कोई बच नहीं सकता था। और हैरानी की बात यह है कि उसे रोकने के मौके भी मिले। एक शिकार, रॉबर्ट डॉनेली, किसी तरह बच निकला और सीधा पुलिस के पास गया, लेकिन गेसी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हुक्काम को यकीन दिला दिया कि सब कुछ रजामंदी से हुआ था और कत्ल का सिलसिला वो चलता रहा। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है कि आखिर ऐसा दरिंदा बनता कैसे? ये सारी बुराई आई कहां से? देखें, गेसी का बचपन कोई आम बचपन नहीं था, वो गहरे सदमात से भरा हुआ था। शराबी बाप का तशद्दुद, एक खानदानी दोस्त के हाथों जिनसी ज्यादती और बाप की तरफ से मुसलसल तजलील, ये वो गहरे जख्म थे जो इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गए। कत्ल शुरू होने से पहले भी उसकी जिंदगी में धोखाधड़ी साफ नजर आती है। उसे 1968 में जिनसी ज्यादती के जुर्म में सजा हुई थी, लेकिन मिसाली कैदी का ड्रामा करके वो जल्दी रिहा हो गया। वो हमेशा से ही सिस्टम को अपने हक में मोड़ने का माहिर था। और अब हम आते हैं इस खौफनाक कहानी के आखिरी बाब की तरफ, मुकद्दमा और वो तारीख मिरास जो गेसी अपने पीछे छोड़ गया। 1980 में जब इस पर मुकदमा चला तो इसने कत्ल का इतराफ तो किया, लेकिन असल कानूनी जंग इसकी ज़हनी हालत पर थी। इसके वकीलों ने कहा कि वो पागल था, कि इसके अंदर बैड जैक नाम की एक दूसरी शख्सियत है, जबकि इस्तिखासा ने साबित किया कि वो हर कदम पर होशो हवास में था और सब कुछ मंसूबेबंदी से कर रहा था।
जूरी उसकी कहानी से बिल्कुल कायल नहीं हुई। सिर्फ चंद घंटों की बहस के बाद उन्होंने पागलपन की दलील को रद्द कर दिया और इसे तमाम 33 कत्लों का जिम्मेदार ठहराया। गैसी ने 14 साल सजाए मौत के मुंतजर गुजारे और अजीब बात यह है कि वो जेल में मसखूलों की तस्वीरें बनाता रहा। 10 मई 1994 को उसे जहरीली इंजेक्शन से सजाए मौत दे दी गई। लेकिन इसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके 33 मुतासरीन में से 8 की शनाख्त शुरू में हो ही नहीं सकी थी। आज भी इसके जराइम का असर बाकी है। जदीद डीएनए साइंस की बदौलत उन नामालूम मुतासरीन को आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम वापस मिल रहे हैं, जिससे उनके खानदानों को दहाइयों के दर्द के बाद कुछ तो सुकून मिल रहा है। गेसी की कहानी हमें एक बहुत परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इस जैसा एक शख्स, एक पड़ोसी, एक मस्खरा इतनी तारीकी अपने अंदर छुपा सकता है, तो हम अपने आसपास के लोगों को वाकई कितना जानते हैं। ये एक खौफनाक याद दहानी है कि बुराई कोई भी, सबसे आम चेहरा भी अपना सकती है।